एक दिन माँ यशोदा कई प्रकार के पकवान बना रही थी और जब पकवानों की खुशबू मेरे गोविंद के नाक तक पहुंची तो रसोई घर में आ गए। मैया ये इतने प्रकार के पकवान किस खुशी में बनाए जा रहे हैं? बोलो लाला तुझे पता नहीं, प्रतिवर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं। बोलो मैया इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोलो इंद्र भगवान ही तो बरसात करते हैं और बरसात से फसल होती है, गायों के लिए चारा होता है, अन्न होता है। कन्हैया ने कहा मैया इंद्र भगवान कोई बारिश नहीं करते, बंद करो इंद्र की पूजा। यदि प्रकृति नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। पूजा करनी है तो प्रकृति की करो। अरे पेड़ों से बारिश होती है और हमारे समीप में जो गोवर्धन पर्वत है उसमें सारे वृक्ष लगे हैं और वहीं हमारी गैया चरती है। इसमें इंद्र का बीच में क्या लेना देना है? आप कहते हो इंद्र की इसलिए पूजा करते हैं, बंद करो उस इंद्र की पूजा। बोले बेटा ऐसे नहीं कहते, यदि इंद्र महाराज नाराज हो गए तो, कुपित हो गए तो बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। तो मैया ऐसे प्रत्यक्ष देवता को मैं तुम्हें बताऊं जो प्रकट होकर के आपके भोग को पाए। कभी इंद्र ने आज तक आपके सामने प्रकट होकर कुछ खाया है? लाला खाया तो नहीं। फिर ऐसे झूठे इंद्र की पूजा क्यों करते हो जो दर्शन ही नहीं दे? बोले क्या कह रहा है लाला? बोले हाँ हमारे गिरिराज भगवान है ना, इनका पूजन करो, वो तुम्हें दर्शन भी देंगे और प्रकट होकर के भोग पाएंगे। सारे ब्रजवासी अब तो गिरिराज महाराज की पूजा की तैयारी करने लगे। कौन कौन चलेगा गोवर्धन? सब चलेंगे। तो गिरिराज महाराज के पूजन के लिए सब तैयारी करने लगे, नाना प्रकार के भोग बनने लगे और अपने अपने घरों से जो भी भोग बना सभी ग्वाल वाल लेकर के पहुंच गए गिरिराज जी की तरहेटी में। नंद बाबा आ गए और बड़े प्रेम से मेरे गोविंद ने कहा कि गिरिराज भगवान का सब प्रेम से पूजन करो, लेकिन एक समस्या आ गई। पूजन तो कर देंगे लेकिन स्नान के लिए इतना जल कहां से लाए साहब? ग्वाल वालों ने पूछ लिया कि कन्हैया महाराज इंद्र की जब हम पूजा करते थे तो चम्मच से 4 बार जल छोड़ देते थे और उनका स्नान हो जाता था, लेकिन आपके जब भगवान इतने बड़े हैं तो इनके स्नान के लिए जल भी उतना ही चाहिए। जल की व्यवस्था कैसे होगी? तो पता है मेरे गोविंद ने क्या किया? सब आंखें बंद करो एक बार। सभी ग्वाल वालों ने आंखें बंद की और मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। लाला गोवर्धन
उसी बानसी गंगा के जल से उस गोवर्धन पर्वत को नहलाया गया। सभी ग्वाल बाल लग गए, बाल्टियों में जल भर भर के मेरे गिरिराज भगवान को स्नान करा रहे हैं।